चैप्टर 8 शुरू करते हैं भारत के भूगोल में। बीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही थी। पेज बाय पेज वाला हमने थोड़ा सा उसको उस टाइप को चेंज किया। हमने सोचा कि पेज बाय पेज नहीं करके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करते हैं, क्योंकि अब बहुत तेजी से मुझे सारी वीडियोस ला करके एपीवाईक्यू सीरीज खत्म करनी है, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस कराना है। चलिए, और जो भी सीरियस कैंडिडेट्स होंगे वो तो देखेंगे ही। अब जो सीरियस नहीं है उनको मैं जबरदस्ती हाथ पकड़ कर तो बोलूंगा नहीं भैया आप देखो। बाकी आपकी मर्जी है, जिसको देखना हो देखिए, चीजों को नोट करिए, आपके लिए बेनिफिशियल है। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है तो सिंचाई के लिए। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग ये सिंचाई के लिए किया जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी, ये कहाँ से निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर जो है, पहले इसका नाम था राजस्थान नहर, बाद में इसका नाम क्या हो गया? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल। हरिके बराज से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, हरिके बराज, इंदिरा गांधी नहर। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर को बिहार का, सॉरी, बंगाल का शोक भी कहते हैं, बंगाल का शोक भी कहते हैं। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थित है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। देखिए, अब झारखंड में है, पहले तो बिहार में, झारखंड में बिहार का हिस्सा था। ठीक, दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थित है आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल में। दामोदर नदी को क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक। जीवित जीवाश्म नदी भी इसी माना जाता है, क्योंकि उसमें बहुत गंदगी है। जीवित जीवाश्म, ठीक है, नदी भी इसी जीवाश्म इसे ही माना जाता है। ठीक है, दामोदर घाटी, दामोदर नदी को। पारंपरिक सिंचाई पद्धति कौन सी नहीं है? तो ड्रिप प्रणाली जो है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो प्रणाली क्या है? पारंपरिक नहीं है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, हरिके बराज से निकाली जाती है, निकाली गई है। हीराकुड बांध बनाया गया है, ये कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है महानदी पर। हीराकुड बांध जो ये बनाया गया है महानदी पर, इस चीज को याद रखना है, उड़ीसा में। हीराकुड बांध सबसे लंबा बांध, ठीक है ना, महानदी पर, उड़ीसा में। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ये कहाँ है? तेलंगाना में है। किस नदी पर है? गोदावरी पर है कालेश्वरम। और इस गोदावरी नदी पर ही आंध्र प्रदेश में क्या है? पोलावरम। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर ही पोलावरम, और कालेश्वरम कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर ही तेलंगाना में। तेलंगाना में 33 जिले हैं वर्तमान में। 2 जून 2014 को उसकी स्थापना हुई थी। राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ है? राजस्थान में। तो राणा प्रताप सागर, ठीक है ना। गांधी सागर, ये कहाँ है? गांधी सागर परियोजना, ठीक है। और इंदिरा सागर, इंदिरा सागर किस नदी पर है, कहाँ पर है? इसको आप कमेंट सेक्शन बताइए। गांधी सागर, इंदिरा सागर। चंबल नदी के बारे में बता चुका हूँ, आगे देख लेते हैं। कोयना परियोजना, ये कहाँ है? महाराष्ट्र की है कोयना। कोयना बांध भी है महाराष्ट्र में। तवा, तवा परियोजना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में तवा नदी है, तो तवा परियोजना, ठीक है। तवी नदी कहाँ पर है? तवी नदी सर, तवी नदी है आपका जम्मू में। ट्रेन जाती है जम्मू तवी, जम्मू तवी। तवी यहाँ जम्मू तो मान लीजिए जिला है, तवी जम्मू डिवीजन भी है। तवी क्या है? ये नदी का नाम है, उसी के नाम से तवी पड़ा है, जम्मू तवी। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सोनभद्र में। सोनभद्र। काकरा पार परियोजना गुजरात में। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, राजस्थान में। राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध। आगे देख लेते हैं। भाखड़ा नंगल बांध, ये कहाँ पर है? सतलज पर है, भाखड़ा नंगल नदी पर, सतलज नदी पर। आगे देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, गुजरात में। हीराकुंड बांध महानदी पर, उड़ीसा में। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया है सतलज नदी पर। आगे देख लेते हैं।
भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात, ये ऑप्शन के हिसाब से रहा होगा, लेकिन वर्तमान में क्या है, कुंचिकल, ये भी कर्नाटक में है, वाराही नदी पर है, ठीक है ना। कुंचिकल जलप्रपात, जोग तो शरावती नदी पर था। इसी को गढ़सोप्पा बोलते हैं, गढ़सोप्पा प्रपात भी कहते हैं, गढ़सोप्पा प्रपात। और इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात, कंफ्यूज नहीं होना है, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है, जोग जलप्रपात को। लेकिन वर्तमान में कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात है, वाराही नदी पर सबसे ऊंचा। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क ऊंचाई पर स्थित, किस ऊंचाई पर स्थित है, 4000 मीटर पर, मनाली टू लेह। मनाली कहाँ है, हिमाचल में, लेह कहाँ पर, लद्दाख में। टिहरी बांध परियोजना से जो निर्मित जलाशय उसका क्या नाम है, स्वामी राम तीर्थ सागर। टिहरी कहाँ, ये उत्तराखंड में है। तो टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जो भी जलाशय उसका नाम क्या है, स्वामी राम तीर्थ सागर। आगे देख लेते हैं। सलोजिम जो रिजर्वायर है, सलोजिम रिजर्वायर, ये कहाँ पर है, गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी। जुआरी नदी, मंडोवी नदी यहाँ पर बहती है, मंडोवी या मांडवी। यहाँ तक इसकी राजधानी पणजी जो है मंडोवी नदी किनारे है। पोंग जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक और चमेरा बांध भी यहीं पर है। ये क्वेश्चन यूपी SSC लोअर में पूछा गया था, चमेरा बांध कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि है, तमिलनाडु राज्य में। गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर किस नदी पर है, तो गंडक नदी पर। बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर द्वारा। त्रिवेणी नहर द्वारा सिंचाई होती है, जो कि किस पर है, गंडक नदी पर है, त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है, गंडक नदी से, बिहार में। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी कहाँ से आती है, महाबलेश्वर हिमाशंकर से। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। बिहार एवं यूपी की राज्यों की संयुक्त परियोजना है, कौन सी, गंडक परियोजना। त्रिवेणी नहर इसी पर है, त्रिवेणी नहर, ठीक है। चलिए, बिहार के क्षेत्र में सिंचाई इसी से होती है। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.68% 68% पूरा होता है किससे, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर है, मैथान, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर। सारण आपको पता है बिहार का एक जिला है, मुख्यालय क्या है, छपरा। सारण सिंचाई नहर निकलती कहाँ से, गंडक से। गंडक पर ही त्रिवेणी नहर भी है। हीराकुंड बांध तैयार किया गया किस पर, महानदी पर, उड़ीसा में। दामोदर घाटी निगम स्थापित हुई है 1948 में। इसे सबसे पुरानी घाटी निगम परियोजना उसी को बताया जाता है, दामोदर को। इसी का उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इन्होंने कहा था, बांधों को मंदिर कहा था, पवित्र मंदिर। बांधों को भारत का पवित्र, बांध नहीं, जो परियोजनाएं थी, नदी घाटी परियोजनाएं थी, इसको उन्होंने कहा था भारत के पवित्र मंदिर। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा पंजाब राजस्थान की, हरियाणा पंजाब राजस्थान की, ठीक है। भाखड़ा नंगल। चैप्टर 9 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। देखिए, झारखंड का घाटशिला खनिज घाटशिला है, ये किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। तो झारखंड में क्षेत्र है घाटशिला, ये तांबा यानी कॉपर के लिए बहुत फेमस है। मैंगनीज का उपयोग किया जाता है किसमें, मैंगनीज जो होता है आपको पता होना चाहिए, मैंगनीज अयस्क का उपयोग जो ये स्टील निर्माण में काफी कारगर होता है, ये मैंगनीज। भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है, खंबात की खाड़ी में। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है खंबात की खाड़ी में, जो कि गुजरात में है। कोयला नगरी है कौन सा, धनबाद। कोयला नगरी कहते हैं इसको, धनबाद। धनबाद ये आपका झारखंड में है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन संसाधन है गैर नवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन जो कैसे हैं, गैर नवीकरणीय संसाधन है। मोनोजाइट जो रेत है, इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, केरल में पाया जाता है थोरियम। केरल में अधिकांशतः पाया जाता है थोरियम।
राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर खनिज का 80% से अधिक उत्पादन होता है। कौन सा खनिज? जिप्सम। तो राजस्थान के नागौर, नागौर आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे पहली बार 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन यहीं पे किया हुआ था, ग्राम पंचायत का। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर ये 80% से भी अधिक जिप्सम का उत्पादन करते हैं। ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या? लौह अयस्क खनन। पश्चिमी सिंहभूम जो कि झारखंड का एक जिला है, यहाँ पे एक जगह है चिरिया, तो यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध विशेषता किसकी है? लौह अयस्क खनन की। ठीक है। तो पश्चिमी सिंहभूम में जो स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क खनन। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का जिला है, इसका मुख्यालय है चाईबासा। चाईबासा इसका मुख्यालय है। आगे देख लेते हैं। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, ये किसका खनिज है? टाइटेनियम का। इल्मेनाइट किसका खनिज है? टाइटेनियम का, बस याद रखना है। ये भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप में वितरित है। भूमिगत कोयले का दहन होता है झारखंड राज्य में। भूमिगत कोयले का दहन कहाँ होता है? झारखंड राज्य में। और झारखंड में क्या है? धनबाद है। कोल कैपिटल, दुनिया की भारत की कोल कैपिटल, भारत की कोल राजधानी, कोयला राजधानी क्या है? झारखंड, धनबाद। धनबाद। चलो आगे देख लेते हैं। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है राजस्थान में। उसके अलावा आपको मैंने बताया घाटशिला जो झारखंड में है, घाटशिला जो है यहीं पर तांबा अयस्क का, तांबा के लिए फेमस है ये घाटशिला। आगे देख लेते हैं पेज नंबर 57। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज किसका है? टाइटेनियम का खनिज। ठीक है, इसका खनिज एल्यूमिनाइट। एल्यूमिनाइट किसका है? ठीक है, टाइटेनियम का। फिर अयस्क एल्यूमिनाइट किसका है? इसके टाइटेनियम का, याद रखना है इस चीज को। वह पर्वतीय स्टेशन, हिल स्टेशन जिसकी भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई थी, वो है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग आपको पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो यह पर्वतीय स्टेशन, हिल स्टेशन है जिसकी भारत में वर्ष 1897 में यहाँ पर विद्युत आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई थी। वह शहर जो असम के तैलीय शहर के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है डिगबोई। ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर है। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी, ऑयल फील्ड यहाँ पर पाए गए थे ऑयल रिफाइनरी में, असम के तैलीय शहर के नाम से डिगबोई। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स में मैं कमेंट सेक्शन में इसको मैं इंप्रूव कर दूंगा क्रॉस चेक करके कि वर्तमान में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, तांबा। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। और तांबा मध्य प्रदेश में भी कौन सा जो जगह है? मलंज खंड। तांबे के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा जगह है? मलंज खंड। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य है राजस्थान। हालांकि अब शायद गुजरात और राजस्थान में कंपटीशन चलता रहता है, तमिलनाडु भी बीच में आ जाता है। तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान में कंपटीशन चलता है। ठीक है, सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया गया है तमिलनाडु में। लिग्नाइट का खनन होता है नेवेली में, तमिलनाडु में। लिग्नाइट है क्या? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये चार क्या कोयले की वैरायटी है। सबसे बेस्ट वैरायटी क्या है? एंथ्रासाइट। तुमालपल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तुमालपल्ले खदान आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है। हालांकि यूरेनियम को लेकर के बहुत जादूगोड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जादूगोड़ा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झारखंड का। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है गुजरात। लौह अयस्कों में से बैलाडीला में खनन होता है किसका? हेमाटाइट का। हेमाटाइट किसका है? लौह अयस्क। ठीक है ना, लौह का अयस्क है। हेमाटाइट, लेमोनाइट, साइड्राइट, सब किसके? लौह अयस्क है। ठीक है ना, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, साइड्राइट सारे किसके? लौह अयस्क है सब कुछ। भारत में कोयला गोंडवाना भौमकीय सेल समूह पाया था। कोयला कहाँ पाया था? गोंडवाना भौमकीय सेल समूह में। ज्वारी शक्ति परियोजना कहाँ पर है? भावनगर, गुजरात में। भारत में कोयले का स्टोर हाउस किसे कहते हैं? झरिया क्षेत्र को। झरिया क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोयले का स्टोर हाउस। जबकि कोयले की राजधानी, कोयला कैपिटल कौन सा है? धनबाद। लाख का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? बिहार में। रानीगंज जाना जाता है किसके लिए? कोयला निक्षेप के लिए। रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में, पश्चिमी सिंहभूम जिले में। ठीक है, यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी है, उसका नाम है, पहला प्राइवेट एयरपोर्ट है देश का ये। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा एयरपोर्ट है पश्चिमी सिंहभूम में।
पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय आसनसोल, रानीगंज भी वहाँ पे बहुत प्रमुख क्षेत्र है। पन्ना हीरे की खान कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है मुंबई हाई। बैलाडीला खान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। बैलाडीला लॉ के लिए फेमस है। वह नदी बेसिन जिसमें अधिक खनिज पाए जाते हैं उसका नाम है दामोदर। दामोदर पश्चिम बंगाल का अशोक जिसे कहते हैं। कैमूर पठार प्रसिद्ध है कहाँ पर? चूना पत्थर के लिए। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? 12%। इसको मैं अपडेट कर दूंगा, देखता हूँ क्रॉस चेक करके कमेंट सेक्शन में। आप इसको एक बार कमेंट सेक्शन जरूर विजिट करिए कहीं कुछ अपडेट कुछ करेक्शन किया गया हो तो। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार है डिगबोई असम में। झारखंड में कोयला की खानें कहाँ पर है? झरिया में। झरिया आपने देखा। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? 1970-1980 के दौरान। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की 67% आपूर्ति कहाँ से हो रही है? कोल से हो रही है। अब 67% अब है कि 62%? इसको हम क्रॉस चेक करके कमेंट सेक्शन में बता देंगे आपको। प्लीज चेक कमेंट सेक्शन। देखिए उस वक्त जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब 67% था, अभी मुझे लग रहा है 62% है। मैं इसको कमेंट सेक्शन में चेक करके करेक्ट कर दूंगा। जो भी होगा आप इसको प्लीज कमेंट सेक्शन चेक करिएगा। भारत का वह राज्य से सबसे अधिक अभ्रक यानी माइका का उत्पादन करता है? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान। सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन करता है कौन सा? क्या हुआ? नहीं चाहिए वो। अभ्रक उत्पादन करता है तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान। हालांकि कोडरमा जो झारखंड में है यहाँ भी अभ्रक का उत्पादन होता है, ठीक है। क्योंकि कोडरमा वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ये पूछा भी गया है उत्तराखंड पीसीएस में। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है सिंहभूम। सिंहभूम में भी 2 जिले, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है चाईबासा और पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय है जमशेदपुर। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। भारत में पहला पनबिजली परियोजना शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था शिवसमुद्रम में, कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। वह स्रोत जिसमें भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तापी स्रोत से हम सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करते हैं। खनिज अयस्क निक्षेपों में से बॉक्साइट जो है ये कहाँ पाया जाता है? दंडकारण्य प्रदेश में। बॉक्साइट आपका जो है ये किसका है? किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। तो ये आपका दंडकारण्य प्रदेश में पाया जाता है, मंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, इसका नाम है कैगा। कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से क्या उपलब्ध है? चूना पत्थर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र कहाँ पर है? धारवाड़ में। अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र कहाँ पर? धारवाड़ में। धारवाड़ कर्नाटक। हालांकि धारवाड़ जिला है, उसके अलावा धारवाड़ क्षेत्र भी है। तो अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र कहाँ पर? धारवाड़ वाले क्षेत्र में। उद्योग एवं व्यापार चैप्टर 10। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट मिल उद्योग स्थापित कहाँ किया गया था? रिष्ठा, कोलकाता में। प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया गया था 1855 भारत में, रिष्ठा, कोलकाता में। बोकारो और भिलाई, बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में। झारखंड में। और भिलाई कहाँ पर है? ये बोकारो जिला ही है, जबकि भिलाई जो है ये जिला नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आता है। भिलाई स्टील प्लांट, इसका सोवियत संघ के सहयोग से दोनों को बनाया गया था। बोकारो को और भिलाई लौह इस्पात परियोजना दोनों की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। ओडिशा में जो राउरकेला स्टील प्लांट है, राउरकेला सर ये जिला नहीं है, राउरकेला जो है ये सुंदरगढ़ जिले में आता है। सुंदरगढ़ जिले में आता है राउरकेला। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है। पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से इसका निर्माण हुआ था, ठीक है ना। पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से इसका निर्माण हुआ था राउरकेला का। दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है स्टील प्लांट, इसका निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? इसका निर्माण हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से, यूके के सहयोग से, ठीक। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया गया है तमिलनाडु में। अखबारी कागज उद्योग ये कहाँ पर अवस्थित है? नेपानगर सर ये कहाँ पर है? ये बुरहानपुर एक जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर है नेपानगर।
वस्त्र उद्योग का केंद्र है भीलवाड़ा, राजस्थान का वस्त्र उद्योग का केंद्र, ठीक है ना। भारत में वह तेल शोधन कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई थी। तो गुवाहाटी में एक तेल शोधन कारखाना है, इसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई थी। गुवाहाटी कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। यहीं पर कामाख्या देवी मंदिर है, अम्बुबाची मेला लगता है, और यहीं पर हाईकोर्ट भी है असम की, और असम राज्य में ही है ये गुवाहाटी। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी कौन है? कर्नाटक, कॉफी। यहीं पर बाबा बुदन पहाड़ी है, सबसे पहले बाबा बुदन ही लेकर के आए थे यहाँ पर, ठीक है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है। भिलाई किस जिले में? दुर्ग जिले में। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है भिलाई। किस देश के सहयोग से बनाया गया था? सोवियत संघ के। बोकारो झारखंड में है, उसको भी सोवियत संघ से। बोकारो तो जिला है झारखंड में। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाते हैं कोयम्बटूर, तमिलनाडु में, ठीक है। तांबा उद्योग स्थापित कहाँ है? खेतड़ी में, खेतड़ी राजस्थान। तांबा उद्योग आपका मलंज खंड मध्य प्रदेश में भी है, मलंज खंड। उसके अलावा तांबा उद्योग आपका झारखंड का जो घाटशिला है वहां भी, ठीक है, इसको याद रखना, घाटशिला तांबा। भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है? मोकामा में। मोकामा कहाँ है सर? मोकामा तो बिहार में है, बिहार, पटना जिले में आता है मोकामा। मोकामा तो भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ये कहाँ पर है स्थित? मोकामा में। मोकामा बता चुका हूँ आपके, बिहार के पटना जिले में है मोकामा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, रे पटना में मोकामा है, ठीक है, चलिए चेक कर लीजिएगा आप। हालांकि आंसर मोकामा है, और मोकामा पटना जिले में ही है वर्तमान में। टिस्को संयंत्र, टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। ये कहाँ पर है भैया? ये टाटा नगर में है। सर टाटा नगर कहाँ पर है? टाटा नगर जो है ये जमशेदपुर का दूसरा नाम है, डिटेलिंग पढ़ना है, जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर सर किस नदी किनारे है? तो एक नदी आती है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, और खरकई नदी के किनारे है ये। स्वर्ण रेखा को ज़्यादा याद रखिएगा, खरकई नदी किनारे है जमशेदपुर। पहले इसका नाम क्या था? साक्षी, इसका नाम था साक्षी, ठीक है ना। साक्षी नदी के किनारे, साक्षी शहर था, साक्षी छोटा सा टाउन था, ठीक है। बाद में 1919 में जो है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? जमशेदपुर। सर जमशेदपुर भारत सरकार ने किया? हाँ भारत सरकार ने किया, लेकिन अंग्रेजों वाली भारत सरकार ने। 1919 में चेम्सफोर्ड ने, 1919 में चेम्सफोर्ड, आपने चेम्सफोर्ड का नाम सुना होगा, भारत गवर्नर जनरल वायसरॉय। जमशेदजी टाटा के सम्मान में इसका नाम क्या कर दिया? जमशेदपुर कर दिया। जमशेदपुर वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम जिले में आता है, पूर्वी सिंहभूम जिले में आता है, पूर्वी सिंहभूम जिले में झारखंड का है, और पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय है जमशेदपुर। दूसरा नाम क्या है? टाटा नगर। टाटा नगर रेलवे स्टेशन है, इसीलिए टाटा नगर ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो टिस्को संयंत्र के बारे में आपने पढ़ लिया। भारत में कोर उद्योग, भारत में कोर उद्योग कितने हैं? देखिए कोर उद्योग 8 माने जाते हैं। यहाँ पे 3 का ही नाम लिखा हुआ है, एक तो विद्युत, दूसरा कोयला उत्पाद, और तीसरा पेट्रोलियम पदार्थ। तो मैं 8 के नाम दोबारा से बताता हूँ। रिफाइनरी उत्पाद है एक, रिफाइनरी, बिजली, विद्युत आपने पढ़ा, फिर इस्पात, स्टील, कोयला ये पढ़ा आपने, कच्चा तेल ये इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक, ये 8 ऐसे उद्योग हैं जिनको कोर उद्योग का दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन उद्योगों के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है, प्रतिमाह की रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो 8 कोर उद्योग हैं, सबके नाम मैंने बता दिए। वह प्रमुख उद्योग जो मुरी में स्थापित है। मुरी कहाँ है सर? मुरी झारखंड में है सर, रांची जिले में सर मुरी। तो रांची एल्यूमिनियम के लिए इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम उद्योग है मुरी, मुरी रांची जिले में, ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग। वह भद्रावती इस्पात केंद्र, ये भद्रावती नदी पर है, भद्रावती स्टील प्लांट, ये आपका जो है भद्रावती नदी पर है। तो इस चीज़ को भी आपको नहीं भूलना है, किस नदी पर है? भद्रावती नदी पर है, ठीक है।
ये कर्नाटक जिले में, ठीक है ना, ये कर्नाटक राज्य में है, ठीक। इसका दूसरा नाम विश्वेश्वरैया आयरन और स्टील प्लांट भी है। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील प्लांट। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वो है भार सम मूलक। तो कपास उद्योग जो है कच्चे माल कौन कौन से, तो भार है, तो सम है, तो मूलक है। छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है रांची। फिर लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है बोकारो में। बोकारो में किसके सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से। बोकारो कहाँ है सर, झारखंड में एक जिला है बोकारो। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11 परिवहन। देखिए मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है, 21.8 किलोमीटर। 21.8 किलोमीटर, ठीक। अटल सेतु की बात हो रही, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहा होगा, पूछ लिया होगा। 2 चरम स्थान पूर्वी कश्मीरी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से। पूर्व में आपका है सिलचर, इधर सिलचर है, और इधर क्या है पोरबंदर। पोरबंदर से सिलचर को कनेक्ट कर रहा है, असम का सिलचर कनेक्ट कर रहा है ये पूर्वी पश्चिमी गलियारा। पूर्वी पश्चिमी गलियारा आपको पता होना चाहिए। तो पूर्व में किस कौन है, सिलचर है, और पश्चिम में कौन है, पोरबंदर, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज कितनी होती है, 1676 mm। 1676 mm इसकी साइज होती है। लाख कीट एक शरीर का एक शरीर श्रावण क्या है, लाख। ज्यादा इसका उत्पादन बिहार में ही होता है लाख का। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे क्या कहते हैं, मैंगो शावर्स कहते हैं। तो ग्रीष्म के अंत में, गर्मी के अंत में प्री मानसून शावर होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में खासकर ज्यादा होता है, सामान्य घटना है, इसे बोलते हैं स्थानीय रूप से मैंगो शावर्स। कॉफी के लिए कौन सा मशहूर है, कोडागू। कोडागू जो है काफी कॉफी के लिए मशहूर है, कहवा बोलते हैं उसको। कोडागू जो है ये कॉफी के लिए मशहूर है, ठीक है। ये जिला है कर्नाटक में। और बाबा बुडन पहाड़ी, बाबा बुडन पहाड़ी आपको पता होना चाहिए। बाबा बुडन जो पहाड़ी है ये भी कर्नाटक में है, बाबा बुडनगिरी। ये चिकमंगलुरु जिले में है, ठीक है ना, ये चिकमंगलुरु जिले में है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 27। फिर अटल सुरंग रोहतांग से हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। देखिए अटल सुरंग जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में है, रोहतांग दर्रे में, ठीक है, तो ये इसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर। 9.02 किलोमीटर, ठीक। अटल सुरंग कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। कितने जिले हैं, 12 जिले हैं, ठीक है। 12 जिले हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। और गद्दी जनजाति बहुत फेमस है यहाँ की, गद्दी जनजाति। गद्दी जनजाति जो है ये फेमस है। राजमार्ग NH 44 है, NH 44 है, इसको याद रखना है। ऑप्शन में NH 44 नहीं था, जो कि जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में उसमें, तो NH 27 ऑप्शन के हिसाब से था सबसे लंबा, ठीक है। NH 44 11 राज्यों और 30 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है, NH 44, ठीक है। इसको NH 1, NH 2, NH 3, NH 75, 26 इन सबको मर्ज करके क्या किया गया है, बनाया गया है NH। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो NH 27 ये पोरबंदर से सिलचर को जोड़ता है, जबकि NH 44 दूसरा है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ये पूछा गया था, NH 44 लगभग 4112 किलोमीटर का है, 4112 किलोमीटर का, ठीक है। जबकि NH 27 जो है ये आपका जो है पोरबंदर से शुरू होता है और असम सिलचर में खत्म होता है, ठीक। ये सेकंड लॉन्गेस्ट हाईवे है, सबसे ज़्यादा सबसे लंबा ये NH 44 फिर NH 27, ये सेकंड लॉन्गेस्ट हाईवे है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल होते हुए असम पहुंचता है। तीन 3507 किलोमीटर के आसपास अप्रॉक्सीमेट।
3507। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये किस नदी के ऊपर बना है? चेनाब पर बना है, रियासी जिले में। रियासी जिला, जम्मू कश्मीर। ठीक है। अंजी खड़ पुल जो है, केबल से स्टे किया हुआ ब्रिज जो बना हुआ है रेलवे का, एकमात्र रेलवे ब्रिज, केबल स्टेज ब्रिज, वो भी कहाँ पर है? चेनाब नदी पर है, रियासी में ही है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में, नावा शेवा। ठीक है, नावा शेवा। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किया जा रहा है महाराष्ट्र राज्य में। इसका नाम है वधावन बंदरगाह। वधावन बंदरगाह मतलब कितने इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं, बड़े बड़े बंदरगाह कितने हैं भारत में? वर्तमान में 13। यहाँ देख लेते हैं रेलवे क्षेत्र, उसका मुख्यालय। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। हाजीपुर पता होगा आपको, वैशाली जिले में है। वैशाली जिले का मुख्यालय है हाजीपुर। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। क्या हो गया? प्रयागराज। भारत के बड़े बंदरगाहों में से जो कांडला बंदरगाह है, इसका नाम क्या रख दिया गया है? दीनदयाल पोर्ट के नाम से रख दिया गया है। ये कहाँ है? गुजरात में है, कांडला बंदरगाह। ऐसे ही कोलकाता बंदरगाह का क्या नाम रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। नाम बदले जा रहे हैं। ठीक है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता था, की संख्या क्या है? 07। तो आगे देख लेते हैं। वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है, कोलकाता। बताइए कि ये बंदरगाह भी है, ये एक्चुअली में नदी बंदरगाह है। कौन सी नदी है? हुगली नदी है, हुगली रिवर है। ये समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है ये। ठीक। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, वैसे कोलकाता बंदरगाह का क्या नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है किसको? हल्दिया से इलाहाबाद से। राष्ट्रीय सबसे लंबा जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग एक, हल्दिया से इलाहाबाद। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज। अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है ये, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। पूर्व मध्य रेलवे जोन का जो जोन मुख्यालय हाजीपुर, वो कहाँ है? बिहार में। किस जिले में? वैशाली में। वैशाली जिले का मुख्यालय हाजीपुर। भारत का सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाना के मध्य, 34 किलोमीटर। डलहौजी थे उस वक्त गवर्नर जनरल वायसरॉय, डलहौजी। मार्मगांव पतन ये कहाँ पर है? गोवा में है। मारगोवा, मर्मगांव सब कहाँ पर है? गोवा में है। गोवा में 2 जिले, दक्षिण गोवा, उत्तर गोवा। गोवा की राजधानी पणजी, मंडोवी नदी के किनारे। जुआरी नदी भी यहीं पर है। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का कितना प्रतिशत है? 2%। अब इसको अपडेट करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे क्रॉस चेक करके कि अब क्या अपडेट है लेटेस्ट। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का कितना प्रतिशत? 2%। अब आते हैं चैप्टर 12, कृषि एवं पशुपालन। नदी में उगाई जाने वाली फसल कौन सी? सिंघाड़ा हो गया, कमल हो गया, मखाना हो गया, ये सारी उगाई जाती नदी में। मखाना तो पता ही आपको बिहार के लिए बल्ले बल्ले हो गई है, मखाना बोर्ड बनाने की बात हुई है बिहार में। हालांकि मखाने में वैसे भी बिहार पहले से ही आगे अग्रणी था, अब और उसको जो वहाँ के व्यापारी उनको और बेनिफिट मिलेगा और दाम बहुत तेजी से और बढ़ जाएंगे, इस चीज़ को याद रखना। मखाना को इंग्लिश बोलते हैं फॉक्सनट। मिथिला वाले क्षेत्र में ज़्यादा होता है मखाना। पोमोलॉजी अध्ययन किया जाता है किसका? फलों का। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये सूखा सहिष्णु होता है, कम पानी और कीटनाशकों की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। पर्यावरण के अनुकूल है। गेहूं और धान के मुकाबले कैल्शियम और आयरन की मात्रा इसमें अधिक होती है मोटे अनाज में। जायद फसल है मूंग, उड़द और तरबूज। जायद फसल कौन कौन सी? मूंग, उड़द और तरबूज। मूंग, उड़द और तरबूज। 2023 को मोटे अनाज का वर्ष माना गया था, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है। जायद फसल कौन सा? मूंग, उड़द, तरबूज। गर्मियों के समय इसको ग्रीष्मकालीन फसलें भी कह सकते हो आप। भारत मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान में।
भारत में मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? राजस्थान। प्रामाणिक पोषक इकाई मापन इकाई है किसकी? प्रामाणिक पोषक इकाई मापन इकाई किसकी? भूमि की वहन क्षमता की। भूमि की वहन क्षमता ये किसकी इकाई है? प्रामाणिक पोषण इकाई। भूमि की वहन क्षमता की जो मापन इकाई वो क्या है? प्रामाणिक पोषक इकाई। आगे देख लेते हैं। उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि क्या है? पोडू। उड़ीसा में स्थानांतरणशील कृषि को बोलते हैं पोडू। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? 50%। मध्य प्रदेश का लगभग 50% क्षेत्रफल क्या है? कृषि योग्य है। बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें क्या है? चावल, गेहूं, मक्का। बूढ़ी गंडक और कोसी दोआब। कोसी पता है, बिहार का शोक। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। महाराष्ट्र भी है। काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी में होता है। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न क्या है? चावल। वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है किसे? आंध्र प्रदेश को। तंबाकू कौन लेकर के आए थे हमारे यहाँ? पुर्तगाली। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पहली जूट मिल 1855 में रिसरा में स्थापित हुई थी। रिसरा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है किसे? उत्तर प्रदेश को। भारत का वह राज्य जो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है केरल। ठीक है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। नाम क्या है? केसर जाफरान। जाफरान कौन सी मिट्टी है? करेवा मिट्टी। ठीक है, याद रखना इस चीज को। वह राज्य दुनिया में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कौन करता है? ईरान। दुनिया में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है ईरान। वह राज्य जहाँ कृषि भूमि 60% से कम है उसका नाम है बिहार। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। आलू, गन्ना, गेहूं, दूध, ये सब क्या है? प्रथम उत्तर प्रदेश। भारत के बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश में, हालांकि महाराष्ट्र भी पीछे नहीं है। ठीक है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। भारत में हरित क्रांति का जनक कैसे कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को। और दुनिया में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। भारत में जिन वृक्षों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? चाय का। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? कि एक ही साथ दो फसल को उगाने से। युग्म पैदावार मतलब एक ही साथ आप दो फसल उगा रहे हो तो बोलते हैं युग्म पैदावार। भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम कौन? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। डेल्टा आपको पता है? त्रिकोणीय आकार का जो क्षेत्र होता है जो नदियों द्वारा बनता है उसे बोलते हैं डेल्टा क्षेत्र। डेल्टा। तो भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम से आता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है दक्कन ट्रैप। भदई, अगहनी और गर्मा ये कृषि संबंधित है किससे? मक्का से। भदई, अगहनी और गर्मा कृषि संबंधित है किससे? मक्का से। हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। मानव प्रजातियां देख लेते हैं चैप्टर। भरमौर जनजाति क्षेत्र कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। यहीं पर एक जिला सिरमौर भी है, तो सिरमौर से आप भरमौर याद रखना। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जाति है गद्दी जनजाति। तमिलनाडु की नीलगिरी और तगमन पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति कौन? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है ये निवास करती है तमिलनाडु की नीलगिरी में। भोटिया जनजाति उत्तराखंड। गुज्जर जम्मू कश्मीर, गुज्जर बकरवाल। ठीक है। गद्दी हिमाचल प्रदेश। डाफला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। गद्दी हिमाचल प्रदेश, डाफला अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है गोवा में। टोडा जनजाति निवास करती है तमिलनाडु में। भारत में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः दक्षिण भारत में। द्रविडियन प्रजाति कहाँ हुई? दक्षिण भारत में। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में। बोडो कहाँ के हैं? ये गारो पहाड़ी की जनजाति है। ठीक है, बोडो निवासी। फिर मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है? मैतेई और कुकी। ये कहाँ है? मणिपुर में। इन्हीं को लेकर के विवाद है। मैतेई जो है ये हिमालय, ये मणिपुर है। तो ये चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है, बीच में क्या है? मैदानी इलाका है। यहाँ पर मैतेई है, चारों तरफ कौन है? कुकी है। कुकी जनजाति को दर्जा मिला हुआ है, मैतेई को नहीं मिला हुआ था। जैसे ही कोर्ट ने कहा कि मैतेई को मिलना चाहिए तो वहीं से हो गया विवाद शुरू। मैतेई जो जनजाति अधिकांशतः किसके? हिंदू बाहुल्य है। और कुकी जो है ये क्या है? गैर हिंदू भी इसमें आते हैं। तो हाल ही में मणिपुर में क्या लगा दिया गया? अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।
वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इतने विवाद के बाद तक इस्तीफा नहीं दिया था। अब इस्तीफा दिया क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें वो सुनाई दे रहे थे गैर कानूनी बातों को करते हुए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सिद्धी जनजाति पाई जाती है गुजरात में। अब लास्ट सेक्शन है भारत के भूगोल का। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती कहाँ मिलती है? बाढ़ क्षेत्रों में। भारत का स्थलाकृति मानचित्र संगठन किसके द्वारा बनाया जाता है? भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। स्थलाकृति मानचित्र संगठन बनाती है भारतीय सर्वेक्षण। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है उसे बोलते हैं गली कटाव। बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है उसे बोलते हैं गली कटाव। भूस्खलन प्रवृत्त या प्रोन क्षेत्र कौन सा? हिमालयी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। यहाँ पर भूस्खलन होने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, भारत का सबसे शुष्क स्थान हो गया। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके अलावा ये लक्षद्वीप में भी पाई जाती हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है प्रयागराज। ऑप्शन के हिसाब से बहुत सारे शहर वैसे तो हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई क्या है? औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर। बताइए कि इसमें इतना डेटा याद रखना पड़ता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित जो गंगा के मध्यवर्ती मैदान है वहाँ पर जलोढ़ की औसत गहराई क्या है? 1000 से 2000 मीटर। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने के प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है किसे? मानसरोवर को। एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट जो टकराने का जो प्रथम बिंदु है वो कहाँ पर है? मानसरोवर तिब्बत में। उड़ान क्या है? एक द्वीप नहीं है। नवी मुंबई में एक द्वीप नहीं है। नवी मुंबई को 7 द्वीपों का शहर कहते हैं। ठीक है, जुड़वा नगर के नाम से आता है। सिकंदराबाद और हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है ना, हैदराबाद के बहुत नजदीक है सिकंदराबाद में रेलवे मुख्यालय भी है। एक प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। वर्तमान में बिहार के इसमें संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। रांची शहर स्थित है झारखंड में। रांची झारखंड की राजधानी भी, हाईकोर्ट भी यहीं पर है। पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से दिया गया किसको? बंगलौर को। भारत का कैलिफोर्निया भी कहते हैं इसे। ठीक है ना, कैलिफोर्निया। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी है बेंगलुरु। रामेश्वरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में, रामनाथपुरम जिले में। यहीं पर जन्म हुआ था किसका? पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? मेघालय राज्य में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है जो भारत में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के एक अंग है विदर्भ। सबसे बड़ा हिमनद क्या है? गंगोत्री, कंचनजंगा, रुंडून, गंगोत्री। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। गंगोत्री केदारनाथ में। ठीक है ना। दक्षिण गंगोत्री स्थित कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। ये हमारा रिसर्च स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में। इस तरीके से भारत का भूगोल खत्म हुआ। थैंक यू।